गाजियाबाद में दिल्ली के मालवीय नगर में हुई भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर गाजियाबाद में फायर सेफ्टी को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद जिले के अग्निशमन विभाग ने होटल, सोसाइटी, अस्पताल, मॉल और कोचिंग संस्थानों में सघन अभियान तेज कर दिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीमें लगातार अलग अलग स्थानों पर जाकर फायर सेफ्टी ऑडिट कर रही है। जांच का फोकस खासकर बहुमंजिला इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर रखा गया है। अभियान के दौरान फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेट सिस्टम और हॉज रील जैसी सभी सुविधाएं व्यवस्थाओं की बारीकी से जाँच की जा रही है। साथ ही आपातकालीन निकास मार्गों की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कहीं वे अवरुद्ध तो नहीं है और वहां उचित साइनेज मौजूद है या नहीं। दमकल विभाग की टीमें मॉक ड्रिल के जरिए यह भी जांच कर रही है कि फायर सेफ्टी उपकरण वास्तव में काम कर रहे हैं या सिर्फ औपचारिकता के तौर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा फायर एनओसी की वैधता भी सख्ती से चेक की जा रही है। जांच के दौरान जहां भी सुरक्षा मानकों में कमी पाई जा रही है वहां मौके पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने साफ कहा कि तय समय सीमा में सुधार नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील करने और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि मालवीय नगर की घटना बेहद दुखद है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि जिले में हर रोड जोन में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं और यह अभियान अगले 15 दिनों तक लगातार चलेगा। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की कि यदि किसी भवन में फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी दिखाई दे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 101 पर सूचना दें। पूरे अभियान का उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी भी संभावित हादसे को होने से पहले रोका जाए और गाजियाबाद को फायर सेफ्टी के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए। सर, आज दिल्ली अग्निकांड के बाद गाजियाबाद भी अलर्ट मोड पर नज़र आया और आपने लगातार चेकिंग की है। क्या कुछ खामियां मिली हैं? कितने नोटिस जारी हुए हैं? क्या कहेंगे? कितनी जगह चेकिंग? देखिए, ये लगातार हमारा पूर्व से भी अभियान चल रहा है, होटल और हाई राइज का और मैरिज हॉल्स का। इसी क्रम में आज हमारा जो विशेष अभियान जो है गाजियाबाद में भी चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। इसी क्रम में गाजियाबाद में भी होटल्स और रेस्टोरेंट हम लोग आज चेक कर रहे हैं, हाई राइज भी चेक कर रहे हैं और अभी तक हम लोग पूरे गाजियाबाद में 20 से ऊपर बिल्डिंग ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। आरडीसी में 5 से 6 बिल्डिंग हमने चेक की हैं, जिसमें कुछ बिल्डिंगों में कमियां भी पाई गई हैं। उनको संबंधित को नोटिस लेके आज अवगत कराया जा रहा है। साथ ही जो है ये अभियान लगातार अभी जारी रहेगा और बिल्डिंगों में विशेष रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि इन बिल्डिंगों में क्या क्या कमियां पाई जा रही हैं, उसको लोग अवगत कराए हैं। जैसे कि कहीं कहीं मानवीय के अनुरूप सीढ़ियाँ नहीं है या सीढ़ियाँ हैं तो ब्लॉक हैं, उस पर लोगों ने सामान धारण करा है। सिस्टम फायर का लगा हुआ है तो वो ऑपरेटेबल नहीं है या ऑपरेटेबल है तो लोगों को चलाना नहीं आता। और इसी क्रम में मॉक ड्रिल भी कराई जा रही है, लोगों को सिखाया भी जा रहा है और चेक भी किया जा रहा है। और लगभग जो है होटलों में अभी हमारे 450 होटलों का चेकिंग ऑलरेडी हो चुका था और इसमें 40 से ऊपर होटलों में जो कमियां पाई गई थी उनको नोटिस निर्गत है। 8 से ऊपर होटलों के खिलाफ माननीय कोर्ट में सीजेएम कोर्ट में हम लोगों ने परिवाद दाखिल करवा रखा है और जो 4 से 5 होटलों के खिलाफ हम लोगों ने बिजली कटौती की कार्रवाई। सर, बहुत से ऐसे रिसोर्ट्स हैं जिनमें मतलब सेफ्टी नहीं है, फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं है, ऐसे कुछ रिसोर्ट भी गाजियाबाद। देखिए, जो मैरिज गार्डन है जो बंद है चारों तरफ से, जिसमें ओपन नहीं है, उन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो हमारे मानक के अनुरूप जिसमें चेकिंग का हम लोग अधिकार है उन सभी को हम लोग चेक कर रहे हैं और उनमें जो भी कमियां पाई जा रही हैं उनको समझ के नोटिस भी दिया जाएगा। सर, आपने 40 होटलों की बात करी, इनको नोटिस दिया गया है, क्या इनमें किसी पे सीलिंग की कार्रवाई भी की जाएगी? और देखिए, ये कोर्ट में इनमें हम लोग केस करवाते हैं और यदि माननीय सीएम साहब जो भी आदेश करते हैं, अगर सीलिंग का आदेश होगा तो सीलिंग करेंगे। चलिए, ठीक है।